ऐसा सॉल्यूशन जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। ऐसा सॉल्यूशन जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करता है कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलूं तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर अपन देखें यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग जो है वो जीरो होता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग वो भी क्या होता है, जीरो होता है। यानी यहाँ पर ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द मिक्सिंग। तो इस तो ये एक डेल्टा एच जीरो मिक्सिंग जीरो वाला प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और या दो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बराबर होता है। यानी अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है ना, तो हम ये बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी। तो इस तरह से अपन यहाँ पर ये पार्ट लिखते हैं। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्थ पॉइंट होता है वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आइडियल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होता है वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, यानी ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है, जो कि लैब में जाके हम कैलकुलेट करते हैं, लैब में हम ऑब्जर्वेशन से पता करते हैं। और थ्योरेटिकल क्या होता है, जो अपन को फॉर्मूले से मिलता है। फॉर्मूले से मतलब Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से जो Pt मिलता है वो अपना थ्योरेटिकल कहलाता है। और ऑब्जर्व क्या होगा, जो हम लैब में जाके उसको पता करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के, ये कुछ एग्जांपल आपको याद ही होनी चाहिए। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे तीन एग्जांपल ध्यान रखेंगे। बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन इज एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरोइथेन, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरोइथेन ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है ना, और तीसरा एग्जांपल लेंगे अपन एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का। एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का जो मिक्सचर होगा वो हर कॉन्सेंट्रेशन पर आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में चार कंडीशंस आपको याद रखनी है। डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। थर्ड जो कंडीशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent will be equal to force of attraction solute force of attraction solvent। and then fourth point is जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल के बराबर होता है। कुछ एग्जांपल जैसे हमने बात की बेंजीन एंड टोलुइन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन का मिक्सचर और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब इस तरह के सॉल्यूशंस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो जीरो नहीं होता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होता है। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता है इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में वो बराबर नहीं होता है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। और जो फोर्थ पॉइंट है जिसे हम बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड की वैल्यू वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल के बराबर
नहीं होती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल है, जैसे वाटर प्लस एथेनॉल, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, तो ये कुछ एग्जांपल है। अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम देखते हैं कि दो तरह के डेविएशंस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? डेविएशन का मतलब है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने लॉ को फॉलो ना करे और उससे डेविएट हो जाए। तो डेविएशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है या फिर नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस को, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। एक तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव की कुछ कंडीशंस होती है उसको लर्न कर लेते हैं, नेगेटिव की कुछ कंडीशंस होती है उसको लर्न कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को कंडीशन के बेस पे याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या था। तो इसी तरह से हम देखते हैं बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन आइदर बी शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर कि पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव डेविएशन में कंडीशन है, नेगेटिव डेविएशन में कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है पॉजिटिव डेविएशन की? इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस हो गया ये? क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया? कैसा प्रोसेस हो गया बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और जो थर्ड कंडीशन है, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पर थर्ड कंडीशन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी जो होता है वो यहाँ पर कम होता है इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी। तो जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए और बी, उनको आपस में अपन ने मिक्स किया, तो ए का ए के साथ में जो इंटरेक्शन है या बी का बी के साथ में जो इंटरेक्शन है वो अभी भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए बी इंटरेक्शन से। तो अगर ए और बी का इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन से ज्यादा है तो उस तरह का डेविएशन कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो फोर्थ जो अपनी कंडीशन थी वेपर प्रेशर को लेकर कि, तो इसमें वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा? थ्योरेटिकल से ज्यादा होती है। तो इसमें अपन एक इसको याद रख सकते हैं बेटा कुछ इस तरह से कि देखो पॉजिटिव डेविएशन अगर अपन इसको डिफाइन करें तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर आप नोटिस करें तो ओ पॉजिटिव यानी ओ का मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, ऑब्जर्व्ड की वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा होती है, यानी ओ यानी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा होगी तो वह कहलाएगा, ऑब्जर्व की वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा होगी तो क्या कहलाएगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपको डिफाइन करना है नेगेटिव डेविएशन तो जस्ट इसके अपोजिट जो आपकी कंडीशंस है उसको अप्लाई कर दीजिए, जिससे डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। कैसा बेटा? एक्सोथर्मिक है। फिर इसमें अपन जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कंडीशन ले तो इसमें जो ए बी का अट्रैक्शन है, ए और बी का अट्रैक्शन है वो ए के अट्रैक्शन और बी के अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। ए बी का अट्रैक्शन ए और बी के अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। तो इसी तरह से अपन इसको, और फोर्थ पॉइंट है कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या होता है बेटा? ये हमेशा कम ही होता है। तो ये चार कंडीशन याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट अपन इसमें एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखें तो वाटर प्लस अल्कोहल जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एथेनॉल प्लस एसीटोन, वाटर प्लस एथेनॉल, CCH क्लोरो CCl3, ये CCl4 है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे बेटा,
ये है CCl4 और CHCl3 तो ये कहलाता है आपका बेटा पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स में जैसे ये सारे एग्जांपल्स नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी एग्जांपल्स में से ये वाला जो एग्जांपल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन काफी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एसीटोन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म इंडिविजुअल एसीटोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर ग्राफ्स की बात करते हैं। तो ग्राफ्स में अपने पास में 3 ग्राफ हैं। देखो ये पहला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन को। किसको बता रहा है? आइडियल सॉल्यूशन को। एक ऐसा ग्राफ जिसमें पॉजिटिव डेविएशन है उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन नोटिस करेंगे बेटा, यहाँ पर अपन नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये जो आपकी नॉर्मल लाइन है इससे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन है। इसी में अगर अपन नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन। तो हर एक लाइन के अगर अपन नॉर्मल लाइन को लेते हैं, ये अपनी तीनों नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन के अगर अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन है। देखो लाइन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन है और लाइन के नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन है। तो इस तरह से अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स एक स्पेशल कंपोजिशन स्पेशल मिक्सचर होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, जिसमें जो कंपोनेंट है एक स्पेशल कंपोजिशन में मिक्स रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग सेम कंपोजिशन। एजियोट्रॉप्स आर द लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशंस इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। तो यहाँ पर रादर इसको लिखना चाहिए एजियोट्रॉप्स आर मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड having same composition liquid and vapor phase में and boils at constant temperature। ठीक है ना, तो यानी हम इसको ऐसे बोलते हैं कि फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर XA is equal to YA और XB is equal to YB। यानी हमने इसको अपन एक अलग तरीके से समझे बेटा, तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने 2 कंपोनेंट लिए हुए A और B और इनका मिक्सचर बनाया हुआ है। अब इस कंटेनर को अपन हीट करते हैं, तो हीट करेंगे इस कंटेनर को। अगर अपन हीट करेंगे बेटा तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दोनों की वेपर्स बनेगी क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल नेचर शो करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन A का लिक्विड फेज में है वही मोल फ्रैक्शन A का वेपर फेज में हो जाता है। यानी जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे था वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है, जितना B का मोल फ्रैक्शन था वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है। इससे क्या है बेटा कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए एक कंपोनेंट जो ज्यादा वोलेटाइल है या जिसकी वेपर्स ज्यादा बन रही हैं उसको कम वोलेटाइल या फिर जिसकी वेपर्स कम बन रही हैं उससे इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इसमें कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है सेम कंपोजिशन वेपर फेज में होगा। तो इसमें इसको अपन इस तरह से भी बोलते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहलाते हैं। अब ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का क्या मतलब है? तो इसको अपन ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट है A और B, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर दोनों ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया। तो अब दोनों का एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ना कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आएंगे। तो ये इस तरह के मिक्सचर कहलाते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। यानी कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है।
तो इस तरह से अपन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिफाइन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोल रहे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप? तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का मीनिंग ये होता है कि अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम आ जाए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम आ जाए तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, ये कौन से किस तरह के सॉल्यूशन शो करते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप होते हैं, ये कौन होते हैं बेटा? सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, क्या लिखा है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो मीनिंग क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या है कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाए तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका एग्जांपल है एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल प्लस वाटर, इसमें 95% एथेनॉल बाय वॉल्यूम होता है, तो इस तरह के एक स्पेसिफिक कंपोजिशन, ये क्या कहलाएगा बेटा? इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक कंपोजिशन। स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। एक आता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में क्या होता है? इसमें जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ईच कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो इसका वो कौन शो करते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो आते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल है HNO3 और वाटर। HNO3 वाटर का जो मिक्सचर है इसमें 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास प्रेजेंट हो, यानी 68% वेट बाय वेट HNO3 एक्वस HNO3 सॉल्यूशन जो होता है वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहलाता है। ओके बेटा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जैसे हमने बात करी थी कि द components of azeotrope cannot be separated by fractional distillation. Components of azeotrope cannot be separated by fractional distillation. तो ये एक important बात है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से अपन नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।